स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट यू मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, कौन से टाइप ऑफ नेटवर्क इसके अंदर यूज किए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट यू मीन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर is defined as the physical and logical design of the software, hardware, protocol and media of transmission of data। ठीक, क्या कहते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है, एक टाइप से पूरा का पूरा ढांचा है, वो कैसे बना हुआ है, इज डिफाइंड एज। अगर हम इसके बारे में बताना चाहें कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में तो हम कैसे बता सकते हैं? हम बोल सकते हैं इट इज डिजाइंड एज द फिजिकल लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, किन किन चीजों का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, प्रोटोकॉल्स का और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का कैसा वर्जन है? लॉजिकल और फिजिकल वर्जन है। क्या है यहाँ पर? लॉजिकल और फिजिकल वर्जन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टाइप के डेटा का यूज किया जा रहा है। कैसे? फिजिकली भी डेटा का यूज किया जा रहा है और लॉजिकली भी किया जा रहा है। लॉजिकल कैसे किया जा रहा है? सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है कि पहले डेटा यहाँ पे आएगा, दूसरा फिर यहाँ से फर्दर ट्रांसफर होगा। ये रिपीटर है, रिपीटर के पास स्लो सिग्नल्स आएंगे तो उसको हाई में जनरेट कर देगा। राउटर के पास पैकेट आएगा तो बेस्ट रूट को चेक करेगा। ब्रिज और गेटवे, ब्रिज में क्या होगा, सिमिलर लाइन को कनेक्ट करेगा और गेटवे जो डिफरेंट लाइन या मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है जो डिफरेंट टाइप के। तो ये सब एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना, कि ये पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस है और इसका काम ये होगा या फिर ये वर्किंग ये काम करेगा, राइट। बट हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना, जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। अगर लॉजिक नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई फायदा नहीं, यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई फायदा नहीं और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई फायदा नहीं, राइट। यही बात है। अगर हमने लॉजिक तो बना दिया, बस उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस ही नहीं है, देन हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? और वैसे नहीं कर सकते। इसी कारण से हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है? दोनों टाइप का एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। ठीक, कब देखो इस स्लाइड पे ना बहुत सारी चीजें एक ही बात में लिखी हुई हैं, उनको समझो, उन पॉइंट्स को। अगर आप चाहें तो उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं पॉइंट में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन। फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन है किसका है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, प्रोटोकॉल्स का और मीडिया और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। यहाँ पर दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से दो नेटवर्क आर्किटेक्चर्स है? फर्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर तो आपको पता ही होगा कैसे काम करता है। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, उनके बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड वर्किंग होती है। पीयर टू पीयर में क्या होता है देखते हैं। In peer-to-peer network में each node in a network act as a server as well as a client। यानी कि जो peer to peer नेटवर्क होता है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सर्वर या पर्टिकुलर क्लाइंट नहीं होता कि ये सर्वर है ये क्लाइंट है, नहीं। उसके अंदर या तो सबके सब सर्वर की तरह काम करेंगे, नेटवर्क या नोड, यानी 10 नंबर ऑफ नोड है तो 10 के 10 सर्वर है या फिर 10 के 10 क्लाइंट है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सर्वर ही है या फिर ये क्लाइंट ही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सर्वर है या फिर ये क्लाइंट ही है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ईच नोड ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज पीयर। इसी कारण से जो भी एक सिंगल नोड होगा उस पर्टिकुलर सिंगल नोड को हम नोड भी बोल सकते हैं, स्टेशन भी बोल सकते हैं और पीयर भी बोल सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क है ना, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क का मीनिंग क्या है कि एक नोड से अलग नेटवर्क। नोड तो नोड कनेक्शन भी बोल सकते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नोड है वही पीयर है, राइट। यहाँ पर आपको क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टेशंस होंगे वो सिर्फ आपस में कनेक्ट होंगे, उनके पास कोई स्पेसिफिक सर्वर नहीं होगा। जब कभी भी जैसे नोड 1 को डेटा चाहिए नोड 6 से, तो वो डायरेक्टली मांग सकता है नोड 6 से मेरे को डेटा दे दो, उसको किसी स्पेसिफिक सर्वर से मांगने की नीड नहीं है डेटा। देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सर्वर की हमें नीड नहीं होती है टू प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट, जिससे वो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यहाँ पर अपने आप जो नोड्स होते हैं नेटवर्क के अंदर वही अपना काम कर लेते हैं। पीयर टू पीयर इज नेटवर्क इज यूजफुल फॉर द स्मॉल एनवायरनमेंट। अब जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है अच्छा तो है, दिख रहा है हमें कि अलग से सर्वर का खर्चा नहीं लगेगा, कॉस्ट बच जाएगी हमारी, बस जितने नंबर ऑफ स्टेशन ऐड करना चाहते हैं इजिली कर सकते हैं। बट बात यह है कि ये सिर्फ स्मॉल नेटवर्क में काम करेगा। जब आपको हाई लेवल पे डेटा को स्टोर करके रखना होगा वहां पर आपको सर्वर की नीड पड़ती है। यहाँ पर अगर आप छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल एनवायरनमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं किसी नेटवर्क का, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, ये इस आर्किटेक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स, बस ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो है 10 कंप्यूटर्स तक ही आप
कनेक्शन बना सकते हैं, टाइम से अप नहीं कर सकते, फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती रहेगी, ठीक है। स्पेशल परमिशन आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर शेयरिंग द रिसोर्सेज। हर एक कंप्यूटर के पास या फिर हर एक पेयर के पास एक ऐसी स्पेशल सुपर पावर होती है, आप ये कह सकते हैं स्पेशल परमिशन होती है कि वो एक जो नोड है वो किसी दूसरे पे डेटा को सेंड कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है डेटा का। बट दिस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। बट इससे एक प्रॉब्लम आई। अब ये तो ठीक है कि हर एक के पास अपना राइट है कि जब वो चाहे दूसरे के पास डेटा को सेंड कर सकता है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई? लीड टू अ प्रॉब्लम इफ द कंप्यूटर विद रिसोर्सेज डाउन। अगर उस कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज ही नहीं है या फिर उसके रिसोर्सेज डाउन है, देन वो कैसे रिसोर्स को शेयर करेगा जब उसके पास खुद ही नहीं है, बट उसके पास रिक्वेस्ट जा रही है, उसको करना पड़ेगा, तो कैसे करेगा? ठीक है। ईच नोड इज कैपेबल ऑफ रिक्वेस्टिंग सर्विसेज। हर एक नोड के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर उसे किसी भी काम के लिए कोई डेटा चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स को शेयरिंग चाहिए, देन वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी नोड से, पूरे के पूरे नेटवर्क में किसी भी नोड से रिक्वेस्ट कर सकता है, प्लीज मुझे रिसोर्स शेयर कर दो या फिर ये फाइल शेयर कर दो। या फिर हर एक और साथ साथ क्या होता है कि ये सर्वर का जो रोल है वो भी प्ले करता है। अगर एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा तो सर्वर की तरह काम करेगा ना उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब जिस टाइम नोड नंबर 1 रिक्वेस्ट कर रहा है उस टाइम पे वो क्लाइंट है, और किससे कर रहा है? नोड नंबर 6 से। तो नोड नंबर 6 सर्वर है, 1 ने रिक्वेस्ट की और 6 ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। बट अब इसको हम ना अपोजिट कर देते हैं उससे। नोड नंबर 6 रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है नोड नंबर 4 से, तो अब जो नोड नंबर 6 है वो क्या बन गया? रिक्वेस्टर। और नोड नंबर 4 क्या बन गया? सर्वर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दोनों की जो क्वालिटीज है वो चेंज होते रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कोई फिक्स नहीं है कि यही क्लाइंट है या यही सर्वर है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स हैं 7। तो सारे के सारे नोड्स आपस में इस तरह कनेक्ट है, जैसे कि कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, कौन सी टोपोलॉजी में कनेक्ट किया जाता है? इस तरह से मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि हर एक वायर, हर एक नोड जो है वो किसी दूसरे नोड से इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए कि वो आपस में कनेक्ट है, दिखे कि कनेक्ट है। अगर एक जगह से रास्ते से आप रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरे रास्ते से आप उससे कनेक्ट हो सके। एडवांटेजेस क्या है? इट इज लेस कॉस्टली, इसमें कॉस्ट जो है वो कम लगती है, एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सेंडर। कॉस्ट कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर हम डेडिकेटेड सेंडर सर्वर का यूज नहीं कर रहे, डेडिकेटेड सर्वर का यूज नहीं कर रहे, इसलिए कॉस्ट कम है। इफ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग, अगर एक भी कंप्यूटर काम करना बंद कर सकता है, अगर कर देगा काम करना, तो वर्किंग जो है वो पूरी की पूरी रुक जाएगी, क्योंकि सब जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इजी टू सेटअप है, मेंटेन करना भी इसको इजी है, इजीली मैनेज हो जाता है। In the case of peer-to-peer network, it does not contain the centralized system. इसके पास कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। एक अगर कंप्यूटर सिस्टम खराब हुआ, पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। और आप बैकअप लेना चाहेंगे तो बैकअप लेंगे किससे? जब आपको पूरा नेटवर्क का आर्किटेक्चर ही खराब हो चुका है। इट कांट बी बैकअप एज डेटा ऑन डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन पर हम डेटा का बैकअप भी नहीं ले पाते। इट हैज अ सिक्योरिटी इशू, इसके अंदर सिक्योरिटी का इशू है। हर एक डिवाइस के पास अपनी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो रिक्वेस्ट कर दे, चाहे तो रिस्पॉन्ड कर दे, है ना। तो दोनों का ही राइट वो अपने पास लेकर रखते हैं, हर एक जितने भी नोड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर, जिसके अंदर फर्स्ट वाला जो आर्किटेक्चर आता है पीयर टू पीयर, वो हमने डिस्कस कर लिया। बचा हुआ जो टॉपिक है क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फ्रेंड से, फैमिली में सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।